तो इस वीडियो में हम आज करेंगे मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 2। देखो, इससे पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीडियो में, कि एक्सरसाइज जो हमारी सेकंड थी और मिसलेनियस के अंदर जो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सभी क्वेश्चन जो उस टॉपिक से रिलेटेड है वो सभी एक वीडियो में हमारे आ जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस चैप्टर 2। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। शुरू के दो हम कर चुके हैं। 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। 2 sin इनवर्स को हमें चेंज करना है tan इनवर्स 24/7 में। तो अभी हम देखिए 2 से रिलेटेड हमारे सिर्फ 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं, एक साइन इनवर्स में, एक कोस इनवर्स में और एक tan इनवर्स में। तो अगर हम इस साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में चेंज कर दें तो हमारा बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan वाला। तो अभी आप देखिए LHS 2 sin इनवर्स 3/5। सबसे पहले हम साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लेते हैं, तो ये हमारा आ गया साइन थीटा। ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था किस तरह से हम इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते हैं। तो अभी आप देखिए, ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें जब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो 25 - 9 16, तो ये 4 आ जाएगा। हमें चेंज करना है tan में। अगर ये थीटा एंगल है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5। तो अब जो हमारी LHS है, यहां पर साइन इनवर्स 3/5 की प्लेस पे हम चेंज कर देंगे tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4। अब यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि आंसर tan में लाना है तो tan का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर कोस में लाना है तो कोस वाला फॉर्मूला, और अगर साइन में लाना है तो साइन वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। अभी आप देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 16 माइनस 9/16, 4 4 का 16, 24/7। फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को नोट करते रहना, और उसके बाद वीडियो यहां पर पॉज करो, इस क्वेश्चन को समझिए, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा उसको समझिए, पॉज करिए, नोट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप कुछ बुक्स देखोगे, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का। फॉर्मूले और भी होते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का भी फॉर्मूले होते हैं। बट एनसीईआरटी में वो फॉर्मूले हमारे पास नहीं दिए हुए, तो हम उनको
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि उनको बिना यूज करे ही हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, तो अभी अगर वो फॉर्मूले हमें यूज करने होते तो ये हम क्वेश्चन को कर सकते थे। अभी इसको सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो ये मेथड हुआ कि इसको tan इनवर्स में चेंज कर लो इसकी हेल्प से, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लो इसी प्रकार, तो ये तुम्हारा बन जाएगा फिर tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स। उसके बाद जब ये भी tan इनवर्स और ये भी tan इनवर्स बन जाएगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, उससे भी ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और फिलहाल इनका एक मेथड और होता है, अब जरा उसको ध्यान से देखना आप। tan इनवर्स में है तो सीधा फॉर्मूला यूज करिए, और sin इनवर्स अगर cos इनवर्स में है तो सीधा फॉर्मूला यूज ना करो, या तो उसको tan इनवर्स में चेंज करो तब फॉर्मूले लगाओ, नहीं तो फिर मैं जैसे कर रहा हूं बोर्ड पर ऐसे करिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मैंने a मान लिया, तो यहां से ये आ गया हमारे पास sin a, इसे हमने b माना तो ये हमारे पास आ गया sin b। यहां पर आप sin a से, अभी इसको यहां पर ही सोल्व कर लेते हैं, यहां से cos a की वैल्यू निकालेंगे, cos a इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये हमारा हो जाएगा 64/17 इंटू 17 289, 289 एलसीएम ले लेंगे, 289 माइनस 64 ये तुम्हारा बनेगा 15/17। ये हमारी वैल्यू आ गई cos a की। अब जो ये सेकंड वैल्यू है हमारे पास sin इनवर्स 3/5 को हमने माना b, तो 3/5 हमारे पास कितना आ गया sin b। तो यहां से हम निकालेंगे cos b की वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर b, ये हमारा बनेगा 9/25, ये बना 4/5। अब cos b की वैल्यू भी आ गई है। अब आपको ये देखना है अभी आप देखिए यहां पर हम sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों साइन में है और प्लस में है, तो sin a प्लस b, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है हमारे पास sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब आप देखिए sin a की वैल्यू हमारे पास है 8/17, cos b की वैल्यू है 4/5, cos a की वैल्यू है 15/17, sin b की वैल्यू हमारे पास है 3/5। तो यहां से हमारा एलसीएम आ गया ये 85, ये तुम्हारा आ जाएगा 85, तो 32 प्लस 45, ये बना हमारे पास 85, 77 a प्लस b साइन। तो यहां से a प्लस b इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास साइन इनवर्स 75/85। अभी इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 8/17 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। अभी हमें जो आंसर अपना लाना है, हमें आंसर लाना है tan इनवर्स में, तो अब आप इसको tan इनवर्स में चेंज कर दीजिए। तो जब आप इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे, थीटा माना 75/85 इक्वल टू साइन थीटा। एक बार और देखिए हमने किया क्या है, इसको a और इसको हम b मानेंगे, तो साइन ए है तो उससे तुरंत आप cos a की वैल्यू निकाल लेंगे,
और कोस साइन बी है तो कोस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला बनता है, साइन में है तो साइन ए प्लस बी, कोस इनवर्स तो कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी, ऐसे हम फॉर्मूले यूज करते हैं। हमने यूज किया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया हमने, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया 77/85, लेकिन आंसर हमें क्या लाना है 77/36 10 में। तो अब हम इसको 10 में चेंज करेंगे तो ये तुम्हारा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जब आप इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो ये तुम्हारा आएगा 36। 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा 36। अब यहां से हमारा आया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा आया हमारा tan इनवर्स 77/36, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी sin इनवर्स 77/85 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो लास्ट में अब हम इसके प्लेस पर ये डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा हेंस देयरफॉर साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। इसके एक मेथड हमारे पास क्या था पहले कि इसको आप tan इनवर्स में चेंज कर लीजिए, इसको आप tan इनवर्स में चेंज कर लीजिए और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा तो भी इसका आंसर ये आ जाएगा। अभी हमने इस मेथड से किया है साइन से, तो भी इसका मेथड आ जाएगा, तभी इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से इसलिए करके दिखाया है क्योंकि हमें दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आंसर tan इनवर्स में है तो सीधा आप इसको tan इनवर्स में चेंज करिए, इसको tan इनवर्स में चेंज करिए और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको इसे ऐसे करके दिखाया क्योंकि अब हम ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। तो सभी का समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं हम ये क्वेश्चन हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी किया था, इसमें आंसर tan इनवर्स में था। अब आप देखिए सबसे पहले हम कोस इनवर्स 12/35 को हमने माना a, तो 12/13 इक्वल टू कोस a, यहां पर तुरंत आप वैल्यू निकाल दीजिए साइन a की, √1 माइनस कोस स्क्वायर a 1 माइनस 144/169, एलसीएम लेंगे हम तो ये तुम्हारा आएगा 5/13। ठीक है, अब सेकंड वाले को हम मानेंगे b, तो 3/5 हमारे पास आया साइन b, तुरंत वैल्यू निकाल दीजिए कोस b की, (4/25). अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन a प्लस बी का, क्यों आंसर लाना है हमें साइन में, तो साइन a प्लस बी का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब आप देखिए ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 5/13, कोस बी की वैल्यू हमारे पास है 4/25 प्लस, अभी हमारे पास यहां पर 5 आएगा, 4/5, कोस ए की वैल्यू हमारे पास है 12/13 और साइन बी की वैल्यू हमारे पास है 3/5। यहां पर 65 एलसीएम आ गया हमारे पास, 20 प्लस 36, ये हमारे पास आया 56। अब आप देखिए यहां पर a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, इसीलिए मैंने यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था क्योंकि इधर आकर के साइन इनवर्स बनना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोस इनवर्स 12/13, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। हैंस प्रूव। एक मतलब हमारे पास ये भी था, हम चाहे तो उसे लगा भी सकते हैं, बट एनसीईआरटी में क्योंकि वो फॉर्मूले नहीं दिए हुए हैं इसलिए हम उनका यूज नहीं करते हैं। अभी आप देखिए, मैं इसको साइन इनवर्स में चेंज कर सकता था वो ट्रायंगल मेथड से, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाते सीधे हमारा ये वाला आंसर आ जाता। जो हेल्प बुक्स है हमारे पास एनसीईआरटी से अलग जो है उसमें वो फॉर्मूलों के यूज किए गए हैं, पर एनसीईआरटी में नहीं किए गए, तो हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। हम क्योंकि हमें बोर्ड के एग्जाम देने हैं तो हम उसी के अंदर ही अपनी तैयारी करेंगे जो हमें सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 10 इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अभी आप देखिए, इससे इसी के जैसा सेम क्वेश्चन मैंने इस वीडियो से पहले क्वेश्चन वही किया था। अभी इसको देखिए हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो एक मेथड तो वही होता है, ए और बी मान करके हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जो मैंने अभी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन किया ये वही है। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर हमें tan इनवर्स में लाना है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारे पास है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो अब या तो इन दोनों को tan इनवर्स में चेंज कर लीजिए, जैसे साइन इनवर्स 5/13 को मैंने थीटा माना, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा। ट्रायंगल बनाएंगे, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 169 12 169 माइनस 25 144 इज 12। चेंज किसमें करना है हमको, tan में, तो tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा हमारे पास आया tan इनवर्स 5/12, थीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स 5/13। अब ऐसे ही कोस इनवर्स 3/5 को मैंने मान लिया 5, तो 3/5 इक्वल टू हमारे पास आएगा कोस 5 इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी यहां से हम निकालेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 25 माइनस 9 4, 25 माइनस 9 कितना हुआ 16 4, tan 5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। 5 की वैल्यू हमारे पास है कोस इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 4/3। अब जो हमें प्रूफ करना है, हमने ली उसकी RHS, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 5/13 हमारे पास है tan इनवर्स 5/12 प्लस कोस इनवर्स का है tan इनवर्स 4/3। तो यहां से अब हम लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। एलसीएम ले लिया, सॉरी 12 एलसीएम आ गया, 5 प्लस 16, यहां से हमारे पास आएगा
सॉल्व हो गए। ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है इसके अंदर, अभी देखते हैं जरा। कोई मिस्टेक नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ पर 36 एलसीएम आ गया, 36 माइनस 16, ये तुम्हारा आया 3, tan इनवर्स 21 इंटू 3 अपॉन ये आया आपका, ये कितना बचेगा आपका, यहां से आएगा 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 20, और आंसर हमारा है 16। 36 माइनस 16 20, 1 मिनट जरा, ये आपका आ गया आंसर। यहां पर ये 5 है, ये हुआ हमारा 20, ये बचेगा 16, आंसर आ गया tan इनवर्स 63 अपॉन 16। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें जो अच्छा लगता है हम उससे करेंगे। चैप्टर लगभग ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खत्म हो चुका है, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं। एक टॉपिक बचा है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म, जो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। यहां पर हम लेंगे LHS, tan इनवर्स, ये हमने 2 एक ब्रैकेट में किए, ये हमने 2 एक ब्रैकेट में किए। अब हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला दोनों ब्रैकेट्स में, और फिर जो फाइल आएगा उसके अंदर फिर लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। 35 एलसीएम आ गया, 7 प्लस 5 35 होगा, 34 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स 24, ये लिखो सीधा 12, 8 11 24, ये बचेगा हमारा 23, 12 अपॉन 33 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। अब इसमें हम फिर फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो हमारा आंसर आ जाएगा π/4। इस क्वेश्चन के बाद मैं बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखूंगा, वो आपका टेस्ट होगा। आपको वहां पर वीडियो को पॉज करना है, उन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद फिर उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको वो मैच कराने हैं। अभी हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। अभी मैंने इस क्वेश्चन को पूरा कर दिया है, आपसे नोट कर लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने के बाद ये बना tan इनवर्स 325 अपॉन 325, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, और tan इनवर्स 1 होता है π/4। अभी मैं बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखूंगा, आप तुरंत वीडियो को पॉज करके उन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना, और फिर उसके सॉल्यूशन आपने मैच कराना। तो 2 क्वेश्चन नोट करिए जल्दी। ये 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप इन 2 क्वेश्चनों को सोल्व करिए, और फिर इनके सॉल्यूशन मिलेंगे आपको इसी वीडियो में, और चेक करना आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो आप नोट करिए और सोल्व करिए। अभी इन दोनों क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो आप कर सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सीधा फॉर्मूला लगा दे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ठीक।
सीधा। अब हम ऊपर वाले का सॉल्यूशन देखते हैं जरा एक बार। लेट साइन इनवर्स 3/5 को हमने माना a, 3/5 हमारे पास आ गया साइन a, और साइन इनवर्स 8/17 को हमने माना b, तो 8/17 आ गया हमारे पास साइन b। यहां पर हम निकालेंगे कोस a की वैल्यू, ये आ गया 4/5, ये आ गया हमारे पास 15/17। अभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है? आंसर किस में आ रहा है आपका? कोस इनवर्स में। तो फॉर्मूला या तो लगेगा कोस a प्लस बी का, या लगेगा कोस a माइनस बी का। तो हम यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला कोस a माइनस बी। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कोस a माइनस बी का। और कोस का क्यों यूज करते हैं? इनवर्स। ये जब उधर जाएगा तो कोस इनवर्स बन जाएगा, और आंसर भी हमें किस में चाहिए? कोस इनवर्स में ही चाहिए। तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए की वैल्यू, कोस बी की वैल्यू हमारे पास है, साइन ए की वैल्यू 3/5, कोस बी की वैल्यू 15, साइन बी की वैल्यू हमारे पास है 8/17। 85 एलसीएम आ गया 60 प्लस 24। अब ये a माइनस बी इक्वल टू इधर आके बन गया कोस इनवर्स 84/85। a की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5, और b की वैल्यू हमारे पास है ये है साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कोस इनवर्स 84। अब आप चेक कर लीजिए, आपके दोनों क्वेश्चन ठीक है, एक ठीक है एक भी ठीक नहीं है। अब आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम सिर्फ इसके अंदर आज हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा इस वीडियो में। सिर्फ इसमें हमारा एक टॉपिक बचेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे। तो ये हमारा चैप्टर एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा एटलीस्ट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नाइन्थ, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप देखिए यहां पर tan इनवर्स को कोस इनवर्स में बनाना है। तो अब आप यहां पर देखिए LHS tan इनवर्स रूट एक्स। अभी हम क्या करेंगे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला यूज कर देंगे यहां पर। 2 tan इनवर्स x हमारा होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। ट्वेल्व
जी स्टार्ट करते हैं। LHS सबसे पहले हमने 9/4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 होता है कोस इनवर्स 1/3। ये वाला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अभी आप देखिए, अभी हमें आंसर लाना है साइन इनवर्स में, हमारा है कोस इनवर्स में, तो अब इसे चेंज कर दीजिए आप साइन इनवर्स में। यहां पर लेट इसको हमने थीटा माना, तो 1/3 इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/9, ये आया हमारा 8/9। तो थीटा इक्वल टू आया हमारा साइन इनवर्स 2√2/3, ये 2√2 हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कोस इनवर्स 1/। तो अब इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर इसकी वैल्यू ये हमारा आंसर आ गया है। नोट करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान करता है, हमेशा परेशान करेगा। जब भी आप इस चैप्टर को करोगे तो मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम हमेशा आती है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से नोट करेंगे, समझेंगे इसको ध्यान से। अब आप देखिए जरा, सबसे पहले हम फाइंड x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। LHS को RHS के ऊपर प्रूफ नहीं करना है, दोनों साइड एक साथ लेके चलेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले हम इसको इधर लेके आए, अब 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन, ये इनवर्स इधर आकर के साइन बन जाएगा। अब आप देखिए साइन 180 प्लस थीटा, अगर मैं इसको थीटा की तरह मानूं तो साइन 180 प्लस थीटा होता है हमारे पास कोस थीटा। अब आप देखिए साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब हम यहां से, अब आप देखिए कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा, अगर हम इसे थीटा माने तो कोस 2 थीटा का हम ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा मीन्स साइन इनवर्स एक्स। 1 से 1 कट गया तो माइनस से माइनस कट गया, ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर। तो x इक्वल टू साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहां से x कॉमन ले लिया तो आइदर x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2। या तो x 0 आंसर है या x 1/2 आंसर है, हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं। तो अभी हमें इसको सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले भी हमने चेक करना था और इसी में हमें जरूरत पड़ती है। ज्यादातर क्वेश्चन में जो हमारी x की वैल्यू आती है वो सेटिस्फाई कर देती है। फिलहाल अब आप देखिए, x की वैल्यू या तो 0 होगी या x की वैल्यू 1/2 होगी, दोनों भी हो सकती हैं। चेक करते हैं। अब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं LHS में।
साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, क्योंकि 1 होती है साइन 90 की वैल्यू तो पाई बाई 2 आएगा, 0 होती है साइन 0 की वैल्यू तो 0 आएगा। तो आंसर कितना है पाई बाई 2। इट मीन्स x इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। अब हम नाउ x इज इक्वल टू हाफ रख के देखते हैं। इसके अंदर हम साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। 1 ये वैल्यू होती है पाई बाई 6 की, आंसर आया माइनस पाई बाई 6 नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हेंस x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक दो बार देख लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एनसीईआरटी से। इसमें अभी आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको तो आप छोड़ दीजिए, बाकी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड होगी, और फिर कुछ हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड जो हेल्प बुक्स हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही है, आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए।